हेलो दोस्तों। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पेंशन कितने प्रकार की होती है। जो भी पीएफ मेंबर हैं उन्हें पेंशन कितने प्रकार से मिल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पीएफ, एसआईसी, बोनस, ग्रेजुटी, लेबर लॉ और लेबर राइट्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आप किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, कैजुअल हैं, कंपनी की तरफ से हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं। तो आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वो भी इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहें। तो दोस्तों, हम टॉपिक पे आते हैं कि ईपीएस के अंतर्गत, ईपीएस 1995 के अंतर्गत हमें पेंशन कितने प्रकार की मिलती है। दोस्तों, ईपीएस के अंतर्गत जो ईपीएस क्या होता है, इस बारे में पहले बात करते हैं हम। ईपीएस 99.95 का एक कर्मचारी पेंशन योजना है, जो आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, या जो सामाजिक सुरक्षा योजना है। सामाजिक सुरक्षा से अर्थ ये होता है कि जब आप रिटायर होते हैं और जब आप काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं, उस समय आपको आपके भरण पोषण के लिए जो अमाउंट दिया जाता है, सामाजिक रूप से आप अपना जीवन व्यवस्थित तरह से चला सकें, उसके लिए जो अमाउंट दिया जाता है उसे एक सामाजिक सुरक्षा योजना कहा जाता है। तो ईपीएस एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय को सुनिश्चित करती है। मतलब आप रिटायर हो चुके हैं तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको पैसे, एक निश्चित आय या अनियमित आय मिलती रहेगी। दोस्तों, ये जो हमारा पेंशन कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों पेंशन प्रमुखतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य पेंशन, जिसको हम नॉर्मल पेंशन बोलते हैं। दूसरी होती है शीघ्र पेंशन, जिसको हम अर्ली पेंशन बोलते हैं। और तीसरी होती है विलंबित पेंशन, जिसको हम डिफर्ड पेंशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जो सामान्य पेंशन होती है, आपकी भी जानकारी में होगा कि 58 वर्ष की आयु में मिलना शुरू होती है। 58 वर्ष की आयु में जब आप रिटायर होते हैं, या 58 वर्ष की आयु जब आप अटेंड करते हैं, जब आप 58 साल के होते हैं, तो आपको सामान्य पेंशन दी जाती है। उसकी पात्रता ये है कि आपको कम से कम अपने 10 साल की नौकरी की हो, 10 साल आप कंटिन्यू पीएफ में रहे हों, या आपने जितनी भी सेवा की हो उसमें कंटिन्यूटी 10 साल की सर्विस दिखना चाहिए कम से कम। तो अगर कम से कम 10 साल की सर्विस है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं और आपको जीवन भर पेंशन दी जाएगी। और नॉर्मल पेंशन से मतलब ये है कि अगर आपकी पेंशन 100 रुपये बन रही है तो 100 रुपये दी जाएगी। मीन्स जो भी अमाउंट बन रहा है वो पूरा दिया जाएगा। इसके बाद सामान्य पेंशन की गणना कैसे होती है दोस्तों। जो पेंशन का फॉर्मूला होता है कि जो आपकी लास्ट सैलरी है, जो आपकी पेंशन योग वेतन है, पेंशन योग वेतन में जो अंतिम 60 महीने होते हैं जब आप काम करते हैं, तो अंतिम 5 साल में जो भी आपका बेसिक रहा हो पेंशनेबल सैलरी का, जैसे अभी मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी इस समय पर 15,000 रुपये है। तो जब हम रिटायर होंगे या जब आप रिटायर होंगे तो उस समय मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी क्या है, तो आपको ये उस समय की कैलकुलेशन के अनुसार आपका पिछले 60 महीनों का या 5 साल का कितना भी पेंशनेबल सैलरी है, फिर उसमें उसके गुणा करेंगे आपने कितने साल काम किया है, आपने कितने साल जॉब की है। उसमें 5 साल में अप्लीकेबल ही नहीं होगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल, उसके बाद डिवाइडेड बाय 70 करना है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि 15,000 आपका वेतन है और आपने 20 साल काम किया है, तो आपकी जो सैलरी है वो 4,285 रुपये बनेगी। आपका जो पेंशन बनेगा मासिक, वो 4,285 रुपये बनेगा। तो ये सामान्य पेंशन होती है। इसके बाद हम आते हैं अर्ली पेंशन पे। अर्ली पेंशन जो होती है दोस्तों, वो आप ज़रूरी नहीं कि आप 58 साल की उम्र तक जाएं। अगर आप 50 साल की उम्र से भी पेंशन लेना चाहते हैं आप, या 50 साल में जॉब छोड़ देते हैं, तो आप 50 साल में भी आप पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं, बशर्ते पात्रता सेम है कि कम से कम 10 साल की सेवा की हो। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि 58 साल में जो पेंशन मिलने वाली है वो ज़्यादा होगी, 50 साल में मिलने वाली है वो कम होगी। तो इसका जो कैलकुलेशन होता है वो ये होता है कि आपके हर साल के, जब 58 आपका नॉर्मल पेंशन होता है, तो हर हर साल के हिसाब से 4% की कटौती की जाती है। तो जैसे आपने 58 में, तो आप अगर गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, तो 32% कटौती हो जाएगी।
तो इसमें आपको जैसे तो आपको 100 में 32% घटा दीजिए, तो जो भी आता है वो आपको अमाउंट दिया जाएगा। तो इस तरह से जैसे अगर आप 100 में 32 घटाएंगे तो लगभग 68 आएगा, तो आपको 68 दिया जाएगा। अगर आप 51 साल में शुरू करते हैं तो 72% दिया जाएगा। तो जो टोटल अमाउंट होगा उसमें 72% लेना है आपको। तो इस तरह से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए यहाँ पे हम लिखा हुआ है कि अगर 55 वर्ष की आयु में है तो आपको 12% कटौती की जाएगी। क्यों? क्योंकि 58 में जब हम 55 को माइनस करेंगे तो 3 होता है, और 3 इंटू 4 करेंगे 12 होगा। विलंबित पेंशन या डिफर्ड पेंशन दोस्तों 60 साल की उम्र में जब आप लेते हैं तो वो विलंबित या डिफर्ड पेंशन मानी जाती है। तो इस केस में आप 58 साल के बाद 2 साल बाद जब पेंशन लेते हैं तो उस केस में आपको जो 100 रुपये है वो 108% पेंशन मिलती है। और अधिकतम आप 60 वर्ष तक में ही पेंशन ले सकते हैं। अगर आप 62 या 64 या 65 में लेते हैं तो उसमें डिफर्ड पेंशन का जो 4% प्लस है ये नहीं जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि 60 वर्ष की आयु में पेंशन लेने पर 8% बढ़ जाता है। तो उसका उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे 4000 पेंशन है तो 4000 का जो 8% होगा तो 8% बढ़ाएंगे तो फिर वो जो मासिक पेंशन है वो 4320 रुपये हो जाएगी, अगर हम डिफर्ड पेंशन लेते हैं या 60 साल में लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो जैसा मैंने बताया कि ये इसकी पात्रता क्या है कि कम से कम मिनिमम 10 साल सर्विस होना ज़रूरी है। दूसरा इसकी पात्रता है कि पेंशन योग सीमा अधिकतम 15,000 है, अगर ज़्यादा का विकल्प नहीं चुना गया है, जो कि क्योंकि ये कुछ पहले जब ये पेंशन 1995 के एक्ट के पहले जो उसमें हायर पेंशन के लिए लोग एलिजिबल थे उनके केस में ये था, नॉर्मली ये नहीं है। और पात्रता इसकी है कि पेंशन जीवन भर दी जाएगी। दोस्तों इसका निष्कर्ष ये है फाइनली कि EPS 1995 के अंतर्गत विभिन्न पेंशन विकल्प उपलब्ध हैं। सदस्य अपनी स्थिति को देखकर वो विकल्प चुन सकते हैं। और दोस्तों ये जैसा हमने शुरू में भी बताया कि यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद आपको सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि पेंशन 3 तरह की होती है। आप 50 साल के बाद भी पेंशन ले सकते हैं, आप 58 में भी पेंशन ले सकते हो, और आप 60 में भी पेंशन ले सकते हैं। आपने ये भी जाना कि हम 51 में लेंगे तो कितने % मिलेगी, 58 में लेंगे तो कितने % मिलेगी पेंशन, और 60 में लेंगे तो कितने % मिलेंगे। तो दोस्तों आप इसकी अपनी सहूलियत के अनुसार आप ये चूज कर सकते हैं कि आपको कब पेंशन लेना शुरू करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में भी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये सूचना भी बांटें। थैंक यू दोस्तों।